Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is AC voltage applied to a capacitor. Earlier we are talking about inductor. Same way we are gonna talking about capacitor. So here one AC source, we know that here it is connected with one capacitor. We know that capacitor, two plate, one is positive, one is negative. Okay, again voltage source V is equal to Vm sine omega t. Okay, again Kirchhoff's second law, sigma epsilon is equal to 0, so that's why here V minus Q by C is equal to 0. That means V is equal to Q by C. Clear? So V is equal to Q by C. Now Q subject, Q is the charge on this capacitor, so Q is equal to V into C. Okay, अब यहाँ पर जो V है that is Vm sin omega t, यहाँ पर लिख लेते हैं, तो Vm sin omega t into C and left hand side that is Q. Q is nothing but it is the uh, integration of I dt. So Q, if we differentiate, we can get current, because after all we have to find current formula. Earlier in inductor topic we also find current. So here current formula. So from that current formula Q की जो फॉर्मूला है वो क्या होगी? सो वी नो दैट अगर इसका डिफरेंशिएट करूं मैं dq by dt तो मुझे करंट ही मिलने वाला है. क्लियर? तो I इज इक्वल टू dq by dt. इसका डिफरेंशिएशन करो तो Vm एंड C आर कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड एंड sin omega t differentiation is nothing but cos omega t into again omega t differentiation is omega dt dt 1. So our answer is Vm omega c cos omega t. So this is our I formula. Okay, now in this formula I is equal to Vm omega c cos omega t. So if I introduce one more formula Im cos omega t, then from this formula I can write Im is equal to Vm omega c. Simple. ओके, आई एम वी ओमेगा सी, इसको दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे? तो वी एम अपॉन डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. दूसरी तरीका ये है, पहले भी हमने सोचा था कि जो इंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा, बट यहाँ पर भी कैपेसिटर का अपना एक खुद का रेजिस्टेंस होता है. ये है वो रेजिस्टेंस. सो दैट इज इन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव reactance. Clear? So I can also write Im is equal to Vm upon Xc. So this is the formula for capacitive reactance. Okay, अब यहाँ पर पावर की बात करें उससे पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. पहला फेजर डायग्राम तो देखो, अगर हम Im की बात करें, I की बात करें इट इज कॉस ओमेगा टी, और अगर यहाँ पर Vm की बात करें इट इज साइन ओमेगा टी. साइन कॉस दोनों टोटल ही पाई बाय 2 से चेंज होते हैं. तो एक हमारा सपोज V इज इन दिस डायरेक्शन, सो I हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा. क्लियर है? अगर I की फॉर्मूला में फिर से लिखूं तो I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, उसको साइन में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. मतलब कि हमारा जो करंट है वो V से पाई बाय 2 जितना आगे है, इसीलिए उसको आगे ड्रॉ किया. अगर उसके वेव फॉर्म को ड्रॉ करूं तो वेव फॉर्म को ड्रॉ करेंगे V एज इट इज, पहले जैसा था वैसा ही, क्योंकि वही सोर्स हमने यहाँ पर अप्लाई किया है. तो अब I कहाँ से स्टार्ट होगा? I इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर.
कुछ ऐसा होगा आई, सब में आई v से आगे होगा क्योंकि पाई बाय 2 जितना आगे है। सो आई इन फेज इज अहेड पाई बाय 2 फ्रॉम द वोल्टेज। अब बात करते हैं पावर की। पावर इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला आई वी। ओके, पुट इट हियर। सो आई that is Im cos omega t, V that is Vm sin omega t, again Im Vm divided by 2 multiply by 2 sin omega t cos omega t, that gives us Im Vm by 2 sin 2 omega t, again 2, it is depend on t। जितना पॉजिटिव में मिलेगा उतना नेगेटिव में मिलेगा, दोनों का एवरेज हो जाएगा 0। सो पावर बिकम्स 0, दैट इज अवर एवरेज पावर। क्योंकि हमने यहाँ पर एवरेज फाइंड किया तब 0 मिला। उसकी जो इंस्टेंटेनियस पावर की फॉर्मूला है वो तो कुछ और मिलेगी, जैसे जैसे इट विल डिपेंड ऑन टी। तो ये था हमारा पावर फॉर्मूला। सो हम इसका जो अगला पार्ट है वो देखते हैं। अब हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। तो पहला 0 to 1, जब कैपेसिटर में करंट स्टार्ट हुआ तब करंट इज पॉजिटिव, वोल्टेज इज पॉजिटिव, चार्ज इज पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव था। तो एट दैट टाइम द कैपेसिटर इज जस्ट चार्जिंग। ओके, फिर क्या हुआ एट 1 to 2, तो यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हुआ एंड पावर इज पॉजिटिव। ओके, so here power is P is equal to IV, पॉजिटिव चार्ज हुआ। 1 to 2 पे जा रहे हैं, अगेन वोल्टेज पॉजिटिव, चार्ज इज पॉजिटिव, बट करंट हियर इज नेगेटिव। सो पावर इज नेगेटिव। जब कभी भी पावर नेगेटिव हो जाएगा तब डिस्चार्ज होगा। सो एनर्जी इज नाउ गिवन टू द सोर्स। 2 to 3 पे जा रहे हैं, 2 to 3 पे। ओके, अब यहाँ पर देखिए करंट भी नेगेटिव, चार्ज भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, सब कुछ तो नेगेटिव है। 2 नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। सो हियर अगेन चार्ज इज एब्जॉर्ब्ड एंड नाउ इट इज चार्जिंग, बट पोलैरिटी चेंज हो गई। जो पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। इन द फोर्थ सेक्शन 3 to 4, दिस इज अवर करंट। बाकी वोल्टेज एंड Q will be negative, but here power is also negative, that means here energy is absorbed and it is discharged. So energy is given to the source। यहाँ पर energy absorb नहीं होगी, अब वो release होगी and it is given to the source। So this is the our fourth part। So that's it for today guys, thank you so much for listening my video lectures till the end, that means a lot to me। Please like my videos and subscribe my channel।